उम्र 17 साल कुछ महीने। एजुकेशन यानी पढ़ाई के नाम पर 10th का एग्ज़ाम। निवास लखनऊ उत्तर प्रदेश। इस सच्ची कहानी की पात्र आधुनिक समाज का एक जीता जागता चेहरा है, जो यह बताती है कि नई टेक्नोलॉजी तमाम अच्छाइयों के साथ साथ कुछ बुराइयां भी समाज में फैला रही है। लड़की के पिता एक पब्लिक सेक्टर में सर्विस करते हैं। लड़की का एक छोटा भाई भी है जो 12 या 13 साल का होगा। घर में माँ है। अभी 6 महीने पहले तक घर में सुख शांति थी और एक आम परिवार था। लड़की भी एक सामान्य सी सीधी साधी ही लड़की लगती थी देखने में। शहर के अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाना, अपनी कोचिंग क्लास और ट्यूशन अटेंड करना, एक सामान्य सी दिनचर्या थी उसकी। लेकिन कब उसकी जिंदगी ने करवट ली यह किसी को नहीं मालूम। लेकिन सबसे पहले उसकी माँ को ही कुछ अंदाजा हुआ जब उसका मोबाइल पर समय कुछ ज़्यादा ही बीतने लगा। लेकिन उन्होंने थोड़ा बहुत टोकने के बाद समझाया बुझाया, समय बर्बादी का हवाला दिया। जब कुछ सुधार नहीं हुआ तो उन्होंने लड़की से मोबाइल वापस ले लिया। कुछ समय बाद माँ ने गौर किया तो उन्हें लगा कि घर से कुछ रुपए भी गायब होने लगे हैं। उनकी एक सोने की चेन भी गायब हो गई, जिसकी कीमत करीब 30,000 के आसपास रही होगी। लेकिन उन्होंने कभी अपने बच्चों पर शक नहीं किया। सोचा घर में मरम्मत का कार्य चल रहा है तो किसी लेबर या काम वाली बाई का ही हाथ होगा। लेकिन घर के अंदर क्या चल रहा था या उनको कहानी खुलने के बाद भी अंदाजा हो पाया जब एक दिन लड़की के पास एक और मोबाइल पकड़ा गया। उसने घर वालों से चोरी छिपे किसी तरह से खरीदा था। इसके बाद उसके पिता ने अपनी जिंदगी में दूसरी बार लड़की की पिटाई की, क्योंकि वह अपने लड़कों से ज्यादा लड़की को प्यार करते थे। जब कुछ और खोजबीन की गई तो कुछ लव लेटर भी उसके रूम से पकड़े गए, जो कि उनके अपने घर के पते से नहीं आए थे बल्कि किसी और एड्रेस से मंगाए गए थे। जब उस एड्रेस की तलाश की गई तो वह पता एक साइबर कैफे का निकला। जब लड़की के पिता ने कैफे वालों को पुलिस का डर दिया तो उसने बताया कि लड़की दिन में 6-6 घंटे तक कैफे पर बैठकर चैटिंग किया करती थी। इसके बाद लड़की के माता पिता ने उसके स्कूल से संपर्क किया तो पता चला कि लड़की काफ़ी समय से स्कूल भी रेगुलर नहीं कर रही है, जिसके नोटिस उनके घर पर भी भेजे गए, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। दरअसल लड़की ने सभी नोटिस घर आने पर फाड़ दिए थे। साथ ही उसने कोई कोचिंग क्लास भी अटेंड नहीं की। अब ऐसी स्थिति में हर माँ बाप की तरह उनकी भी ज़मीन पाँव से निकल गई। उन्होंने दूसरा मोबाइल भी लड़की से छीन लिया और इस बार माता पिता ने डांटा तो लड़की विद्रोह पर उतर आई। लड़की ने खाना पीना बिल्कुल भी बंद कर दिया और इसके साथ ही उनके यहाँ सभी लोगों का खाना पीना छूट गया। बस वह दिन भर बिस्तर पर पड़ी रहती और रात में जब कभी उसकी माँ सोने की कोशिश करती तो वह नोच नोच कर उनको जगाती रहती। कहती है कि आप लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया है, मैं आप लोगों का खाना पीना हराम कर दूंगी, न खुद खाऊंगी न आप लोगों को खाने दूंगी, न खुद सोऊंगी न आप लोगों को सोने दूंगी। यहाँ तक कि उसने अपने छोटे भाई की कॉपी किताबें भी फाड़ दी और यह सिलसिला आज तक जारी है और पूरे परिवार का सुख चैन हराम हो गया है। वह न किसी से बात कर रही है न किसी से कोई बात सुनना चाहती है। जो कुछ थोड़ा बहुत लड़की ने बताया उस आधार पर लड़का उसके शहर का नहीं है, वह किसी दूसरे शहर का है, जिससे वह नेट के जरिए संपर्क में आई और मामला यहाँ तक पहुँच गया। अब माता पिता इस बात पर तैयार हैं कि अगर वह लड़के को बुला ले तो वह उससे एक बार मिलने के बाद शादी के बारे में सोचेंगे। लेकिन लड़की को उनकी बात पर भरोसा नहीं है और उसका पागलपन वैसे ही आज भी जारी है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि यह प्यार है, नादानी है या नासमझी या फिर उम्र का पागलपन, जो एक प्यार को पाने के लिए अपने माता पिता के 17 साल के प्यार को अपमानित कर रहा है, साथ में भाई बहन के प्यार को गर्त में ढकेल रहा है। क्या आज के समय में बाकी चीज़ों के साथ प्यार के मायने भी बदल गए हैं? दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी आप सब कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।